हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि इस महामारी से सभी को बचना है। इसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास चालू करे हैं। इसमें आप लोग पढ़िए, ठीक है? अच्छे से समझ में आएगा। जो ना समझ में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज एक्सरसाइज 12B का 9 नंबर बताने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में 8 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे, आज 9 नंबर देखने जा रहे हैं। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है? तो आज 9 नंबर देखेंगे। क्या लिखा है? लिखा है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप। एक त्रिज्यखंड भाई कैसे बनता है? देखो, अच्छा त्रिज्यखंड को बनाते हैं पहले। ये आपका त्रिज्यखंड बन गया। तो भाई त्रिज्यखंड तो यही बनता है कि नहीं बनता? ये आपकी आर होती, ये आपकी आर, और ये आपकी यल होती, चाप की लंबाई, इसे यल बोलते हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा? त्रिज्य खंड का परिमाप, तो परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। यही तो पढ़ाया था हमने। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाओं का योग, परिमाप। अब देखो यहाँ पे त्रिज्यखंड का परिमाप यानी r प्लस आर, 2r हो जाएगा, r प्लस आर प्लस एल। क्या हो गया? 2r प्लस एल, यही होगा। अब तुम लोगों ने एक और पढ़ा था, चाप की लंबाई l बराबर थीटा पाई r बटे 180, या ये भी पढ़ा था, इसी को लिखते थे कि थीटा इंटू 2 पाई r बटा 360, दोनों लिखते थे। ठीक, 2 से 2 कट, ये कट जाता था, 180 आ जाता था, बात वही होती थी। अगर इसको हम रख दें कि 2r प्लस थीटा पाई r बटा 180, तो क्या गलत हो जाएगा? त्रिज्यखंड का परिमाप सही है। आपकी जो त्रिज्या दिया, कितना दिया है? 5.2 सेंटीमीटर, यानी r इक्वल 5.2 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद वृत्तखंड के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप कितना दिया है भाई? लिख लेते हैं यहाँ, त्रिज्यखंड का परिमाप। परिमाप दिया है आपका 16.4 दिया है परिमाप। कह रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? देखो सवाल में लिखा वृत्तखंड का, लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। ओके, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना वहां गलती से लिख गया होगा। अगर वृत्तखंड का निकालोगे तो दोनों बता देते हैं, त्रिज्यखंड का भी और वृत्तखंड का भी, ठीक है? अगर वृत्तखंड का निकालना होगा तो फिर थीटा का मान पता करना ही होगा, इसलिए थीटा का मान नहीं मालूम। चलो देखते हैं आगे। तो त्रिज्यखंड का परिमाप इतना दिया, और त्रिज्यखंड का सूत्र कितना होता है? 2r प्लस थीटा पाई r बटे 180 रख दे, कोई दिक्कत? चाहे तो यह रखो, चाहो तो ये रख दीजिए, बराबर 16.4। अब जानते हो कि 2 इंटू आर का मान देखो 5.2 दिया है, प्लस थीटा पाई r बटा 180 बराबर 16.4 दिया है। अब देखो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 10.4 प्लस थीटा पाई r बटे 180 बराबर 16.4। ठीक, ये प्लस का रखा, काहे का ले जाओगे? माइनस का ले जाओगे तो थीटा पाई r बटे 180 बराबर 16.4 माइनस 10.4, तो कितना बच जाएगा भैया? बच जाएगा, यानी थीटा पाई r बटे 180 का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और तुमको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भैया कितना होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा पाई r बटे पाई r स्क्वायर बटे 360 होता है भैया ना? होता है कि नहीं होता? यही होता है, थीटा पाई r स्क्वायर बटे 360। अगर इसको अपनी भाषा में लिख ले कि थीटा पाई r बटे 180 लिख ले इंटू r बाई 2 कर दे, r से गुणा कर दे, r स्क्वायर हो जाएगा, 2 से गुणा कर दे 180। एक सूत्र तुमने त्रिज्यखंड का एक क्षेत्रफल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 1/2 l इंटू r, ये पढ़ा था सूत्र। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक लिखा है इसमें कि 1/2 l इंटू r, तो l का मान आपका इतना हो गया भैया, हो गया। r/2 देखो रखा है ना, तो दोनों सूत्र याद रखिएगा। इसका मान कितना निकाला? 6 गुणा r का मान रखो 5.2 बटा 2, 2 3 6, 3 9 6, 3 5 15, यानी 15.6 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इतना आपका उत्तर आ गया। बात समझ में आई ना? चाहो तो इस सूत्र से लगा लो,
1/2 इस जगह यल ही रखा रहने दो, 1/2 यल इंटू ये आर से कर लेते, इसको मैंने समझा भी दिया। अब देखो अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछता भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार अगर देखेंगे, अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो भाई थीटा का मान कहाँ से लाओगे, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का मान आप कहाँ से प्राप्त करोगे, इसलिए उस जगह त्रिज्यखंड कर लेना। ठीक है, इसको नोट करिए। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हेलो, नमस्ते भाई, नोट हो गया। अब इसको हटा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जैसा कि 9 नंबर देखा, अब 10 देखते हैं। तो 10 नंबर में लिखा क्या, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 10 नंबर में लिखा है, एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिमी है। यानी व्यास इसका कितना है, 35 मिमी। तो व्यास यानी डी बराबर कितना लिखेंगे, 35 मिमी। कितना लेंगे, 35 मिमी। अगर आपसे त्रिज्या की बात की जाए तो r बराबर d/2 होता है, तो 5/2 मिमी आ जाएगा। आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत आ जाएगा ना। अच्छा, अब देखते हैं, त्रिज्या मिल गई। अब देखो क्या कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यानी इसमें 10 त्रिज्यखंड है। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्यखंड है। तो ये पूरा कोण 360 अंश का बनता है। अगर 10 से भाग कर देंगे तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो आ जाएगा, सॉरी कोण आ जाएगा। ठीक, 36 अंश आ जाएगा। ठीक, उसका क्षेत्रफल पूछेगा, वो सब बात की बातें हैं। पहले यहाँ निकालते हैं क्या कर। पहले नंबर कंडीशन में कह रहा है कुल वांछित तार की लंबाई। अब तुम तो जानते हो कि जानना ये है कि एक चक्कर में चली गई दूरी। पहली नंबर कंडीशन में निकालना कुल वांछित तार की लंबाई, यानी वृत्त में कितना तार लगेगा। तो लिखेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में गई दूरी, एक चक्कर में गई दूरी बराबर। अब जानते हो कि वृत्ताकार है तो क्या होगा, परिधि तो होगी। परिधि होगी कि नहीं होगी। तुमने ये भी पढ़ा कि परिधि 2πr होता है। 2r को एक साथ रखोगे तो ये क्या बन जाता है, d बन जाता है, d × पाई। तो d का मान हमें मिल गया है 35। तो 35 गुणा 22/7, 7 पन्ना 35, 5 दूना 10, 10 11। यानी परिधि कितनी आ गई, 110। कितनी आ गई परिधि, 110 मिमी आ गई। आ गई आपकी परिधि 110 मिमी आ गई। अब ये तो एक चक्कर में आ गई, लेकिन उसने कहा कि आपकी 5 व्यासों को लेकर, तो 5 व्यासों में जो तार लगा है उसको निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, 5 व्यासों की कुल लंबाई, 5 व्यासों की कुल लंबाई बराबर एक व्यास कितने का था, 35 का था। तो 5 व्यास कितने के हो जाएंगे, गुणा करते हैं। तो 5 यानी कितना हो गया, 5 25, 2 बचा, 5 15, 2 17। अब ये भाई एक चक्कर में चली गई दूरी, ये 5 व्यासों की, दोनों को जोड़ दो पूरा निकल आएगा कुल वांछित तार की लंबाई। तो कुल वांछित तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई बराबर कितना लिखेंगे, कितना आया था, 110 + 175 कितना हो गया, 285। 285 मिमी हो गया। ये बात समझ में आ गई। पहली नंबर आपकी कंडीशन कंप्लीट होती है। क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब क्वेश्चन नंबर इसी में देखते हैं, सेकंड पार्ट को इसी के। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भाई इसको समझते हैं हम लोग। लिखा है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये त्रिज्यखंड बना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्रत्येक त्रिज्यखंड का। अगर 10 का पूछता तो 10 से गुणा कर देते, 1 का निकाल के 10 से गुणा कर देते, उत्तर आ जाता। लेकिन 1 का पूछ रहा तो 1 के हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब भाई तुम्हें क्या चाहिए, r बराबर जो कि लिखा है 35/2 मिमी। ठीक, फिर क्या चाहिए, थीटा का मान। हमने बताया था थीटा बराबर, ये पूरा 360 अंश का बन रहा, 10 से भाग कर दो क्योंकि 10 भाग हो रहे, 36 अंश का आ गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा पाई r स्क्वायर बटा 360। सबके मान फिट करते हैं। तो थीटा का मान कितना है भैया, 36 अंश। कितना है, 36 बटे 360। ठीक, पाई का मान 22/7
गुणा आर का मान आर स्क्वायर है, तो आर का मान अभी अभी लिखा 35/2 गुणा 35/2। ठीक है, ये लिख लिया। अब काट देते, 36 दाहिम ये हो गया 360 हो गया, 7 पन्ना 35, 5 दुनैया 10। ठीक, 2 से काटो 11, कितना आ गया 35 गुणा 11/2 दूनी 4, तो 11 25 55, 5 बचा, 11 33 5 38 बटा 2 बटा कितने, सॉरी 4 आ गया, 4 आ गया। अब उत्तर चाहो तो यही आपका बन सकता है वर्ग सेंटीमीटर। अब भाग करना चाहे तो भाग कर सकते हो, कितना आ जाएगा 4 नैया 36, 4 नैया 36, 2 बचा 25 हो गया, 4 छंग 24, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचा 20 वर्ग सेंटीमीटर। चाहो तो ये एक बार चेक कर लेते हैं, 4 नैया 36, 2 बचा 25 हो गया, 25 हो गया, उसके बाद 4 छंग 24, 1 बचा, 4 छंग 24 1 बचा, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, सही है। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया, तो दोनों उत्तर सही है। अब आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर हम बताएं। ठीक है, हो गया भैया। अब साफ करते, अब 14 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो 14 नंबर देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर में लिखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के, सॉरी 11 नंबर, 11 नंबर में लिखा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के, यानी आर बराबर कितना दिया 14 सेंटीमीटर, आर बराबर आपका दिया है 14 सेंटीमीटर वृत्त की एक जीवा तो बच्चों 11 नंबर समझते हैं। देखो क्या लिखा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी थीटा का मान कितना, मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, समकोण का मतलब 90 अंश अंतरित करती है। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहली नंबर कंडीशन है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। दूसरे नंबर कंडीशन में दे रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका मान भाई हम लोग निकाल लेते और पाई आर स्क्वायर में घटा देते, यही तो बताया था हमने। अच्छा, इसमें जो फिगर बनाया है कुछ लोग 2 तरीके से बताएंगे, मैं आपको बता ही दूं। अच्छा, अब आप जानते हो कि ये पूरा आपका, ये यहाँ पे 90 अंश कर रहा है, ये 14, इसको ओ मान लो, ए बी मान लो, इसको कुछ मान लीजिएगा, सी मान लीजिएगा। तो ये भाग आपका लघु वृत्तखंड है, समझिएगा। ये आपका लघु वृत्तखंड है, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, और ये जो पूरा आपका बन रहा ये आपका त्रिज्यखंड है। करते क्या कुछ लोग, जो बताने का तरीका है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक, मेरा तरीका भाई अलग है। तो कुछ लोग करेंगे कि पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 निकालेंगे। उसमें करेंगे क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, समकोण त्रिभुज यही तो होता है। 90 अंश बनना है ना, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इस पूरे वाले में घटा देंगे, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। भाई यार ये तो सिंपल है, ये भी तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखा है और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता ही होता है कि नहीं होता है। तो भाई रखो सीधा सीधा। अब देखो दोनों के आर बराबर है तो आर स्क्वायर हो गया, साइन थीटा 90 मान रखोगे कि आता है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधा सीधा मान रखो। तो 90 गुणा पाई का मान आर स्क्वायर हमारे हिसाब से कॉमन कर लो आप। तो अंदर सूत्र कितना बन गया, थीटा पाई बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये बन गया आपका। इसका आर स्क्वायर का मान रखो 14। ठीक, अब देखो थीटा का मान रखो, थीटा का मान रखो 90/360 गुणा 22/7 माइनस 1/2 साइन 90। ठीक, 14 का होता है 196,
है ना। 9 9 चौक 36, दुईते काटो, 2 आगा 11 आगे, 11/7 दुनैया 14 होगा। ठीक, -1/2 आ जाए केवल ये का मान 1 होता है, जानते हो तुम लोग। अब एक सॉल्व कर लो। तो 196, 11 दूना 22, 14 कम 14 बटे कितना होगा 2 गुणित 14। ठीक, तो हल करो। 196 गुणा 14 6 22, 6 बच गया बटे 2 गुणा 14। ठीक, ये कट गया, 7 कट गया, 7×42 कितना आ गया 7×42। अब एक काम करते देखते हैं कि कहीं गलत हुआ क्या। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई। 22 में 14 घटाओगे तो 14 8 22 होता है। यहाँ लिखोगे 8 8 7 56, कितना आ गया 56 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इस वाले भाग का कितना आ गया 56 आ गया। अब तुमको अगर पूरे वाले, अब दूसरी नंबर कंडीशन, ये तो पहली हो गई, एक उत्तर आपका आ गया। अब दूसरी नंबर कंडीशन है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो तुम लोग। तो पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का अगर घटा दे तो दीर्घ वृत्तखंड का आ जाएगा। तो माइनस कितना रखोगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 56 रखोगे। यहाँ पे लगा लेते हैं भाई, बराबर पाई का मान 22/7, 14 का स्क्वायर या 14 गुणित 14 कर दो। ठीक, -56 कर दीजिएगा। ठीक है, काट लो। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 22 गुणा 28 -56। अब 22 को गुणा करते हैं तो 28 गुणा 22, तो 22 8 176 नहीं, हाँ 176, 17 बचा, 22 दून 44, 44 17 जोड़ देते, 7 4 11, 4 1 5 6 आ गया, तो 616 आ गया। कितना आ गया 616 -56। इसको घटा देते हैं, 6 6 0 हो गया, यहाँ हो गए 11 11 में 5 6 बचा, यहाँ 560। अब कितना आ जाएगा 560, कितना आ जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर दोनों लिख सकते हैं। कितना आ गया 560। उत्तर देखते रहिएगा आप लोग। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर लघु वृत्तखंड का पता हो गया तो दीर्घ वाला आसानी से निकाल सकते हैं भाई। पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, पूरे वाले वृत्तखंड के क्षेत्रफल में लघु वाला घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। तो नोट करिएगा फटाक से। फिर उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन चले। हो गया भैया 12 नंबर देखते हैं हम लोग फटाक से। नोट करते रहिएगा, देखो मेरे साथ साथ चलते रहिएगा आप लोग। बारह नंबर में आपका लिखा है, फिगर भी बना है। फिगर को ड्रा करते पहले। ये आपका फिगर बना है जो कि ठीक। चलो बना लेते हैं। तो भाई इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे दो। कितनी दे दो 4 सेंटीमीटर। चार सेंटीमीटर त्रिज्या है भाई। इसकी दे दो 7 सेंटीमीटर। कितनी दे दो बड़ी, यहां तक 7 सेंटीमीटर, और यहां तक कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ओ मान रखा है इसने। और ये जो कोण बन रहा है 60 अंश का कोण बन रहा है, इसका बन रहा है पी। इसको पी लिख लेते हैं, क्यों लिख लेते हैं, और इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं। भाई गलत हो गया, फिगर में इसको ए किया है, इसको बी किया। एक काम बताओ यार तुम लोग, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन रहा है कैसे? इसको अगर ऐसे घुमा देंगे
ऐसे ड्रा करेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। ये त्रिज्यखंड बन रहा है, और जब त्रिज्यखंड बन रहा तो भाई पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, किसका, OAB का क्षेत्रफल निकाले। OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे अगर तो क्या बनेगा, थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360, त्रिज्या आपकी 7 है, थीटा का मान 60 है, रख देंगे। लेकिन जब इतने भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इतने भाग का तो भी निकल आएगा, त्रिज्या 4 है, थीटा का मान 60, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल OPQ का निकालेंगे। तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर OPQ का घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सीधा सीधा हम लोग लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक। यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल, क्यू का क्षेत्रफल मान सबके पुटअप करो। तो थीटा, अब इसका मान कितना रखोगे, थीटा का मान 60 बटे 360, आर का मान कितना रखो, पाई का मान रखोगे 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7, माइनस इसका मान निकालोगे तो थीटा का मान 60 ही है, 360 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या का मान 4 गुणा 4। तो थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360, थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360, 7 से 7 आपका डिलीट हो गया। ना काटते तो ज्यादा अच्छा रहता हमारे हिसाब से। ये कट गया, 6 36 आ गया, 6 36 आ गया, ठीक। एक काम करो यार, ना काटो तुम, 7 ना काटो, ठीक, नहीं काटते। कितना हो जाता, ऊपर कितना हो जाता, 22 गुणित 49 बटे 6 सते 42, एलसीएम मिल जाएगा ना हम लोगों को, 6 सते 42, इस तरफ फिर 6 सते 42, 22 गुणा 16 बटे 42, एलसीएम मिल गया 42, एलसीएम कितना मिल गया 42। अब गुणा कर लेते हैं, तो 49 गुणा 22, तो 22 नवैया 198, 198, यानी कितना बचा 19, 22 चौक 88 और 19 कितना हो गया 9 8 17 80 लाया 1, 9 1 10 107, यानी 1078, कितना आ गया 1078, ठीक। 16 दून 32, 3 बचा, 16 दून 32, 32 3 35, लेस कर दो इसको भैया, 1078 में 352 को दो निकाल तो हो जाएगा 6 2 7, ये आ गया है ना, 726, यहाँ लिखो 726 बटे 42। अब कटेगा तो काट लो, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। काटो, अच्छा कितने से कटेगा भाई, 2 से काटो, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, 2 3 6 बटे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, और कुछ कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 7 21, कितना आ गया। अब यार भाग करना पड़ेगा, 7 1 कम 7, कितना आ जाएगा, 7 1 कम 7, कितना बच गया 5, 51 हो गए, 7 7 49, 2 बचा 30, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 8 56 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर को देखते रहिएगा, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। नोट करिएगा फटाक से, नोट हो गया। अब 13 नंबर देखते हैं, मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में लिखा है चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात करना। भाई चलो 13 नंबर में लिखा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की परिधि कितनी है, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर बराबर 22, आर बराबर 2 गुणा 2, पाई आएगा नीचे तो पाई का मान रखो 22 बटे 7, 7 ऊपर पहुंचा दो, ये खत्म। आर बराबर कितना मिल गया 7 बटे 2 सेंटीमीटर मिल गया। त्रिज्या कितनी आ गई 7 बटे 2। अब किसका पूछ रहा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। समझिएगा भैया, ये वृत्त है, ये आपका केंद्र, चतुर्थांश का मतलब एक भाग, चौथाई भाग का पूछ रहा है।
4 भाग होते 1 2 3 4, तो एक भाग का पूछ रहा है, यानी वृत्त का लिखोगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। या ऐसे करो पाई आर, देखो इसका होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसका होगा 1 पाई आर स्क्वायर, इसका होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर चारों को जोड़ दो भाई, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 4 बचेगा, 1/4 कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, सीधा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। मान रखो सबके 1/4 पाई का मान रखो 22/7, आर का मान रखो 7/2। ठीक, 7 से 7 ये डिलीट हो गया, 11 आ गया, 11 7 77 बटा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर आ गया। चाहो तो दशमलव में निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, केंद्र पर 60 इंच का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई बताना, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये अगली क्लास में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए दैट्स ऑल। धन्यवाद।